Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. आप प्लेन में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास वाली सीट पे सचिन तेंदुलकर बैठे हो, इसके आप बहुत बड़े फैन हो, या फिर शाहरुख खान या कोई भी आपका जो आइडल पर्सन हो, रतन टाटा ही अगर होते हो, अभी है नहीं, तो आपको वो उस टाइम पे जो हैप्पीनेस, जो फीलिंग, जो बेनिफिशियल वे में जो आपको जो खुशी होती, उसे हम एक वर्ड में किस में कहेंगे, जानना चाहते हैं? और अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हो और दूर दूर तक आपको कुछ नज़र ना आए, कहीं कोई घर, कोई कैफ़े कुछ ना नज़र आए और अचानक आपको एक कैफ़े नज़र आ जाए, तो आपको उस टाइम पे कितनी अच्छी फीलिंग होगी और रात का टाइम हो, तो वो जो फीलिंग होगी आपको, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। और अपनी लैंग्वेज को एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए ये हमारा सेकंड लेवल होता है। फर्स्ट लैंग्वेज में हमने स्टार्ट कर दिया अपना इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना, और अगर हम एलिगेंट वर्ड और सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारा रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? हमारे माइंडसेट को। आर स्पीच रिफ्लेक्ट आवर माइंडसेट और आवर वर्ड्स। एलिगेंस इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, इट्स अबाउट चूजिंग थॉटफुल, प्रिसाइज एंड रिफाइंड लैंग्वेज। क्या है? इट्स अबाउट चूजिंग थॉटफुल, प्रिसाइज एंड रिफाइंड लैंग्वेज दैट शो आर reflect our mindset or our sophistication and elegancy. Our language show us or our word shows our elegancy और sophistication. हमारे words से, हमारी language से ही तो हमारा पता चल जाएगा. After my appearance, हमारे appearance के बाद क्या होती है? हमारी language होती है, हमारे words होते हैं जो हमारी show करते हैं कि हम कितने sophisticated और elegant हैं. एक बार हम जब start कर देते हैं, और academic में भी ये सब words क्या होते हैं, हमें synonym में और हमारे किसी भी अनसीन पैसेज में आ जाते हैं ये सब वर्ड्स, तो हमें अगर उनका मीनिंग पता हो या हमें उनका सिनोनिम पता हो, या फिर हमने किसी सेंटेंस के थ्रू, जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी उसके थ्रू हमें वो सेंटेंस याद आ जाए, तो उससे हमें आसानी होगी हमारे एकेडमिक में भी। और हम अगर अपने उसमें यूज़ करेंगे लैंग्वेज में, कन्वर्सेशन में, तो वो हमारा लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे माइंड सेट्स और हमारे सब जो भी एनवायरनमेंट में हम किस में बिलोंग करते हैं वो सब शो करता है। हमारी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स, हमारी स्पीच रिफ्लेक्ट आवर माइंडसेट्स, आवर एनवायरनमेंट, सब चीज़ को हमारे को क्या करता है? टोटली सब कुछ हमारे जो है ये कन्वर्सेशन रिफ्लेक्ट करती है हमारी सब चीज़ को। तो उसके लिए आइए सीखते हैं कुछ नए वर्ड, एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स जो ऐड करेंगे डेप्थ इन आवर वोकैबुलरी, और इस वीडियो में आपको वही मिलेगा। तो फोकस इन दिस वीडियो, और इस पर फोकस करें। फोकस all these words, use after that you use all these words in your conversation and make your own sentences. It will improve your vocabulary and your thinking powers. जो आपकी सोचने की पावर है, how you think in English, और make your own sentences. You realize, आप खुद महसूस करेंगे और ज़्यादा आपको खुशी होगी जब आप खुद इन सब वर्ड्स को यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस यूज़ करेंगे और बनाएंगे। तो सब फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मीन्स क्या होता है? द अकरेंस ऑफ इवेंट। ये क्या हमारा मीनिंग है और ये हमारे सेंटेंसेस है। तो अकरेंस किसे बोलते हैं? किसी चीज़ का कुछ होना, तो किसी भी इवेंट का होना, अकरेंस बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे। तो सेरेंडिपिटी किसे बोलते हैं? अगर हम किसी चीज़ को हम हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो जाए, बाय चांस अचानक ही हो जाए, और उससे हमें खुशी मिले, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। आइए बनाते हैं सेंटेंसेस। फाइंडिंग दैट लिटिल कैफे ऑन अ रेनी डे वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। तो आप कहाँ पर यूज़ करेंगे इसे? सेरेंडिपिटी इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अचानक से आपको एक बारिश में, आप अंधेरे में जा रहे हैं रात में, और आपको एक कैफ़े दिख जाए, एक रेस्टोरेंट, या कोई भी एक छोटा सा घर ही दिख जाए, किसी का घर, तो उसमें आप क्या है, आपको एक जो वो खुशी महसूस होगी, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक वर्ड में सेरेंडिपिटी बोलते हैं। उसको क्या है? सेरेंडिपिटी। और अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में या फिर बस में, और आपको अपना फेवरेट क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, या जिसको आप आइडल मानते हैं, कोई भी आपकी टीचर, वो मिल जाए आपको, टू फाइंड सचिन तेंदुलकर सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द प्लेन वॉज ट्रू सेरेंडिपिटी फॉर अ फैन लाइक मी। तो वो क्या होगा आपके लिए? जो वो खुशी होगी उसे क्या बोलते हैं? हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो यूज दिस वर्ड इन योर ओन कन्वर्सेशन एंड फील हैप्पी और बेनिफिशियल आफ्टर यूजिंग दिस वर्ड्स। देखिए, कहने में भी कितना ऐसा लग रहा है आपको ये वर्ड कि आपने सुना नहीं होगा कि कितना मुश्किल वर्ड है, कितना मुश्किल मीनिंग है, लेकिन क्या है, जो खुशी महसूस होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेरेंडिपिटी। आया आपको समझ में? अब चलते हैं सेकंड वर्ड की साइड। अब सेकंड वर्ड क्या करते हैं हम? सेकंड वर्ड है हमारा अफेरिल।
अफेमिरल, अफेमिरल किसे बोलते हैं हम? अफेमिरल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब हम छोटी क्लासेस से करते हैं, जब हम किसी चीज़ में कुछ और ऐड कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि वो दौड़ रहा है, तो उसे हम, वो क्या दौड़ रहा है? स्लोली दौड़ रहा है कि फास्ट दौड़ रहा है, उसको हम फास्ट और स्लोली जो है, स्लो को हम क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसी तरीके से क्या है हमारा अफेमिरल है। अफेमिरल किसे बोलते हैं? मीन्स क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि कोई ब्यूटी थोड़े ही टाइम के लिए रहे, उसे क्या बोलते हैं हम? कोई आपके गेस्ट आए, वो थोड़े टाइम के लिए आए, आपकी सिस्टर आए, बहुत दूर से आए, थोड़े टाइम के लिए आए, तो वो क्या? अफेमिरल, ब्यूटी छोड़कर चली गई, कुछ अपना अफेमिरल इम्पैक्ट छोड़कर और चली गई अचानक, आई हमें खुशी देकर थोड़े टाइम के लिए और चली गई, तो वो क्या हम कहाँ यूज़ करेंगे? अफेमिरल इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हमने सेरेंडिपिटी, इससे पहला वर्ड यूज़ किया था, क्या था? सेरेंडिपिटी क्या है? वो खुशी जो हमें अचानक किसी चीज़ से मिल जाए। जैसे हम अंधेरे में कहीं रात में बारिश के टाइम जाना है और अचानक हमें एक गेस्ट रूम या फिर एक रेस्टोरेंट मिल जाए, तो वो क्या है? वहाँ पर वो जो खुशी, वो हमें हैप्पी अकरेंस आई इवेंट इन अ हैप्पी एंड अ बेनिफिशियल वे, वो क्या हुआ? हमारा सेरेंडिपिटी हुआ। उसी तरीके से अफेमिरल क्या हुआ? एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई ब्यूटी होना, कुछ फ्लावर खिले और कुछ टाइम के बाद वो मुरझा जाते हैं, तो वो क्या है? अफेमिरल फ्लावर है, फ्लावर्स हैं। और अब करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या है, हम कैसे यूज करेंगे? द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट वाज एफेमेरल फेडिंग विद इन अ मिनट्स। क्या होती है सनसेट की ब्यूटी? वो कुछ टाइम के लिए होती है और कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है जब सूरज छिप जाता है। उसी तरीके से फेम क्या होता है? कैन बी एफेमेरल डिसअपेयरिंग एज क्विकली एज इट अराइव्स। एक आपने देखा होगा, कुछ सिंगर और कुछ एक्ट्रेसेस कुछ टाइम के लिए आती हैं और फिर वो चली जाती है, उनका फेम खत्म हो जाता है। तो क्या होता है? फेमस होना भी क्या होता है? एफेमेरल है, वो कुछ टाइम के लिए आया और डिसअपेयरिंग आफ्टर अ सम टाइम। जैसे जल्दी, जितनी जल्दी वो आता है उतनी जल्दी वो चला भी जाता है, अगर हम उसे अपने को नहीं बना कर रखेंगे तब। और लाइफ क्या? हमारी लाइफ इटसेल्फ इज एफेमेरल, मेकिंग एवरी मोमेंट प्रीशियस। हमारी लाइफ क्या है? वो भी हमारी एफेमेरल है। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, लड़के क्या है, लड़कियों के लिए बहुत सजाते हैं कि हम ये मोमेंट अपने प्रीशियस बनाना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहते हैं। ये तो मजाक की बात होगी ऐसे ही, लेकिन हमारी लाइफ भी क्या है? एफेमेरल है, वो कुछ टाइम के लिए है, तो इसलिए हमें अपने हर पल को प्रीशियस बनाकर जीना चाहिए। तो यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस। रीड इट 2-3 टाइम्स, जिससे कि आपकी फ्लुएंट हो और आपकी टंग का हो। क्योंकि एफेमेरल एंड सेरेंडिपिटी लगता इतना मुश्किल है ये सुनने में, लेकिन आफ्टर यू यूज in your conversation you feel top of the words. After using all these elegant words and sophisticated words, your language will become sophisticated. Elegance isn't about using a complicated words. It's choosing a thoughtful, precise and refined language or words in your conversation. That after using all these elegant words, your language will become sophisticated and leave an impact on other. तो ये क्या है? वो वर्ड्स हैं जिन्हें आपको खुद फील होगा कि यू रियलाइज कि अंदर से ही कि हाँ खुशी होगी आफ्टर यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स। तो हम सेकंड वर्ड्स क्या करा हमने? एफेमेरल फर्स्ट था हमारा सेरेंडिपिटी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर डेली कन्वर्सेशन। अब चलते हैं हम थर्ड वर्ड की साइड। हमारा थर्ड वर्ड क्या है? इथेरियल। इथेरियल क्या होता है? एडजेक्टिव है ये एक। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। उसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट, कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाजुक होना, लाइट होना, और डेलिकेट होना मतलब नाजुक होना। हेविडली एंड स्पिरिचुअल, जो मतलब जैसे कहते हैं कि जन्नत से आई है ये, और स्पिरिचुअल जन्नत की आत्मा, ऐसे उस चीज़ को बोलते हैं इथेरियल। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होना। कैसे? अब हम सेंटेंस में यूज़ करके समझते हैं। शी इज़ द प्रिटीएस्ट मोस्ट इथेरियल रोमांटिक हीरोइन इन द मूवी। आप मूवी देखने जाए और आपको कोई उसकी हीरोइन बहुत ज़्यादा पसंद आए, और उसको आप क्या कहेंगे वहाँ पर? ये ना कह करके वो बहुत ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, या फिर और जो भी आप इसका सिनोनिम और यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो ना बोल के आप क्या बोलेंगे? इथेरियल है वो। क्या है वो? इथेरियल। इथेरियल मीन्स मतलब डेलिकेट सी है, एक्सट्रीमली हेवनली सी, बहुत ऐसे जन्नत से आई हो। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग की हीरोइन थी, वो मुझे ऐसा लगा था जब मैंने देखी थी कि जैसे जन्नत की हो, इतनी उन पर लाइट और इतनी डेलिकेट दिखाई थी वो। तो उस टाइम पे तब मैंने देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो उसी तरीके से जैसे टाइटैनिक की बहुत फेमस हुई थी वो विंगलेट, तो इसी तरह क्या हम उसे क्या बोलेंगे? इथेरियल। ये क्या हो जाएगा? हमारा एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो जाएगा। एड डेप्थनेस टू योर वोकैबुलरी and focus in this video. We use all these elegant and sophisticated word in this video. और please like, share और subscribe करें अपने friends के साथ, so that all these words are also helpful for them also. कि वो ये words जो हमारे academic के लिए भी important, अगर आपको किसी का synonym आता, आपको इथेरियल आ जाता, कितना मुश्किल वर्ड लगता है, लेकिन मीनिंग और सेंटेंस करेंगे तो आपको माइंड में रहेगा मैम ने वहाँ ये सेंटेंस कराया था। तो आपके किसी भी अनसीन पैसेज में आ जाते हैं, सिनोनियम में आ जाते हैं, किसी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं किसी चैप्टर।
किसी में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यू रियलाइज कि आप समझ जाएंगे और देखते ही कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था और इसका ये मीनिंग होता है। तो इथेरियल क्या है, बहुत ऐसे देखने में सुनने में बहुत मुश्किल वर्ड लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल और मीनिंग के साथ जब हम करेंगे तो वो हमें खुद आसान लगेगा। आफ्टर यूजिंग इन माई ओन सेंटेंस इन आवर डे कन्वर्सेशन, तो आप यूज हो जाएंगे इस चीज़ के। और जब हम किसी से अपना मुंह से कोई वर्ड्स निकालते हैं तो वो हमारे वर्ड्स जब हमारे बिगिन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी शो करते हैं हमारी क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। दे शो आर क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। तो वो क्या, हमारे ये वर्ड्स हैं हमारे जो हम ये यूज़ करते हैं वो शो करते हैं हमारे क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। आर स्पीच रिफ्लेक्ट आर माइंड सेट्स एंड आर क्लास। तो ये क्या हमारे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं और एलिगेंट वर्ड्स हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आपको उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी लगी। हर वॉइस हैड एन इटर्नल क्वालिटी लाइक अ विस्पर इन द विंड। विस्पर्स मीन मतलब ऐसे इतने सॉफ्टली बोला, इतने आराम से कि विंड में उसकी आवाज़ हवा में मतलब इतनी सॉफ्ट लगी। तो उसके के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इथर्नल यूज़ करेंगे। किसी की ब्यूटी के लिए, किसी की वॉइस के लिए क्या है, इथर्नल यूज़ करेंगे। और हमने कौन सा, ये थर्ड वर्ड करा हमने। फर्स्ट क्या करा, सेरेंडिपिटी। सेकंड करा हमने एफेमरल एंड थर्ड हमारा इथर्नल। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करें अपने ओन सेंटेंस में। मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड यूज देम इन योर ओन डेली कन्वर्सेशन। दिस वीडियो रियली कैप्चर द एसेंस ऑफ क्लासी स्पीच। तो फोकस ऑन दिस वीडियो। दिस वीडियो really capture the essence of classy speech or words or sentences I have used in this video. Elevate your speech. These words elevate your speech. After using all these words, your speech will elevate. Elevate means कि जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वो जो एलिवेटर होता है वो हमें ऊपर ले जाता है। तो ये वर्ड्स क्या है, आपकी स्पीच को, आपकी लैंग्वेज को ऊपर ले जाएंगे। Choosing refined words will help you. Choosing refined words will help you sound elegant and confident and thoughtful in your everyday conversation. तो उन words को choose करें जो आपको thoughtful दिखाए, आपको confident दिखाए आपकी daily conversation में। तो ये क्या है, ये वो words है जो आपको confident और thoughtful दिखाएंगे आपकी daily conversation में। अब करते हैं हम fourth word. Next word क्या है हमारा, solace. Solace क्या है, ये हमारा noun word है। अभी तक हमने करे एडजेक्टिव, अब ये क्या हमारा नाउन है। और इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मीनिंग, कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। कि अगर हम किसी को बहुत ग्रीफ में है, किसी की डेथ हो गई, किसी के फादर मदर ब्रदर की, किसी की भी, या दादा दादी की, तो उसके जो हम कंफर्ट को, हम उनसे सबसे मिलने जो जाते हैं, हम उसे बोलते हैं सॉलिस। आपने कंसोलेशन सुना होगा, रीअश्योरेंस सुना होगा, रिलीफ सुना होगा, लेकिन सॉलिस क्या है, ये हमारा एक एलिगेंट वर्ड है जो हम आप यूज़ करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में। और हमारे लिए ये सारे वर्ड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अगर आपको अनसीन पैसेज आता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपको सॉलिस लिखा हुआ है, तो आपको उसका अगर मीनिंग पता है और ये पता है कि हाँ कि हम इसका, ये उसका सिनोनिम्स है, रीअश्योरेंस का, रिलीफ का, कंसोलेशन का, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये उसका मीनिंग ये है और इसे इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। और सॉलिस क्या है, एक एलिगेंट वर्ड है और इसका क्या मीनिंग है कि कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और ग्रीफ। कि हम दुख के टाइम पे किसी का थोड़ा अपने वर्ड्स है उनका डिस्ट्रेस को कम करें। कैसे, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं हम। अ गुड बुक कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट सॉलिस ऑन द टफ डेज। एक अच्छी बुक क्या होती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होता है, दुख में होता है, या उसका कोई चल रहा है, तो वो अपने आप को क्या है, किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है जिससे उसका दुख कम हो। तो एक अच्छी बुक क्या होती है, कुछ बुक रीड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या होती है, कुछ को वर्ड से ज़्यादा सिंपैथी मिलती है कि जब उनके रिलेटिव्स आते हैं या जो उनसे मिलने आते हैं वो अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, उससे भी उन्हें डिस्कम्फर्ट कम होता है, वो भी सॉलिस में काम आते हैं। तो अ गुड बुक क्या होती है, कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट सॉलिस ऑन टफ टाइम्स। कि हमारे मुश्किल में के टाइम में क्या, वो हमारे कंफर्ट को कम कर रही है, हमारे ग्रीफ को कम कर रही है, वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। और क्या करते हैं कुछ लोग, क्या, शी फाउंड सॉलिस इन बुक्स। क्या वो क्या अपने आपको बुक्स में अपने का उसे ग्रीफ को कम करते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्मियस्ट फेजेस ऑफ लाइफ। स्टॉर्मियस्ट मीन्स मतलब जो जिंदगी में तूफान आता हो, उस लाइफ के उस फेज पे, उस पड़ाव पे जो हमारी ज़िंदगी में जो दुख आया है, तो उसको कम करने के लिए कुछ इंसान क्या अपने आप को बुक्स में अपना सुकून ढूंढते हैं, कंफर्ट ढूंढते हैं। तो क्या कहाँ यूज़ करेंगे हम, इस तरीके से हम सेंटेंस में इसे यूज़ करेंगे। सॉलिस क्या है कि वो ग्रीफ को, हमारे दुख को, डिस्ट्रेस को कम करना है। हिज काइंड वर्ड्स अफोर्ड हर सम सॉलिस इन हर ग्रीफ। जो हमसे लोग मिलना आते हैं, जब हमारा कोई चला जाता है, तो उनके वर्ड्स क्या करते हैं, हमें हमारे ग्रीफ को कम करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा दुख होता है तब। और आफ्टर द लॉस ऑफ, कुछ लोग क्या अपने पेट से इतने अटैच होते हैं कि उनका पेट चला जाता है, तो वो
खामोश रहना शुरू कर देते हैं, क्वाइट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे सॉलेस करते हैं, उसे अपने ग्रीफ को कम करने के लिए वो चुप रहना स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर द लॉस ऑफ हर पेट शी फाउंड सॉलेस इन द क्वाइट ऑफ नेचर. क्या उसका नेचर क्या हो जाता है, वो अपने चुप रहने में ही अपने ग्रीफ को कम करती हैं, अपने सॉलेस करती हैं, वो कंफर्ट में रहना पसंद करती हैं इसमें. तो ये वो वर्ड है सॉलेस जो हमारे एलिगेंट वर्ड में आता है, और वो हमारी लैंग्वेज को क्या करता है, चूजिंग रिफाइंड वर्ड्स विल हेल्प यू. Choosing refined words will help you sound elegant, confident and thoughtful in your everyday conversation. तो ये वो वर्ड्स है जो आप चूज करें अपने एवरीडे कन्वर्सेशन में, और वो आपको थॉटफुल और एलिगेंट दिखाएं. तो अभी हमने 4 वर्ड करे, अब चलते हैं 4th वर्ड की साइड. और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि उनको भी ये वर्ड्स यूज़ कर सकें और उनके भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड्स काम आए. अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की साइड. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेलिफ्लुअस. मेलिफ्लुअस किसे कहते हैं हम, ये हमारा एडजेक्टिव है. और किसे कहते हैं, अ साउंड दैट इज स्वीट एंड स्मूथ. वो साउंड जो बहुत स्मूथ और स्वीट हो, प्लीजिंग टू हेयर, जिसे हमारे सुनने के लिए दिल करे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेलिफ्लुअस. आपने सुना होगा मेलेडियस, और क्या आप ऐसे सिंपल से वर्ड सुने होंगे. तो ये क्या हमारा मेलिफ्लुअस क्या हो गया, एक एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, और हमारी स्पीच को क्या करेगा, क्लासी बनाएगा ये. तो मेलिफ्लुअस क्या है, वो वर्ड है जो हम साउंड के लिए यूज करते हैं, जिसे हमारे सुनने के लिए दिल करे, प्लीजिंग टू हेयर, जिसे सुनने के लिए दिल करे. आप कभी अचानक ट्रेन में जा रहे हो और किसी की आवाज आए बहुत अच्छी सी, मेलिफ्लुअस सी, हर वॉइस इज सो मेलिफ्लुअस, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, तो यू यूज अ मेलिफ्लुअस वर्ड, हर वॉइस इज वेरी मेलिफ्लुअस, या हिज वॉइस इज मेलिफ्लुअस. बॉयज की तो कम भी होती है, गर्ल्स की होती है. जैसे कि लता मंगेशकर इज नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस. लता मंगेशकर किससे जानी जाती है, अपनी स्वीट और स्मूथ और प्लीजिंग टू हेयर साउंड की वजह से. लता मंगेशकर इज नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस. है ना वर्ड अच्छा, स्पेलिंग कितनी मुश्किल लग रही है, देखने में कितना मुश्किल, लेकिन मीनिंग क्या है, स्वीट एंड मेलेडियस, जो हम मेलेडियस अक्सर यूज करते रहते हैं. तो लता मंगेशकर, तो आप मेलेडियस छोड़ें और उसकी जगह यूज करें एडवांस वर्ड मेलिफ्लुअस. और आज हमने जितने भी वर्ड करे हैं वो सब क्या है, एडवांस वर्ड है, और अपने वोकैब को एड अ डेप्थ to your vocabulary. Use all these words in your conversation. I am repeating always I am repeating these words कि use in your own words and use your own sentences and use all these words in your own sentences. तो mellifluous means कि sound and sweet smooth voice which are pleasing to hear, जिसको हमारा सुनने के लिए बार बार दिल करेगा. लता मंगेशकर is known for her mellifluous voice, और her mellifluous voice made the story even more enchanting. कोई आपको कोई अपनी कहानी सुना रहा है, या आप कहीं किसी चीज में आप स्टोरी सुन रहे हैं, तो उसकी क्या है, स्वीट वॉइस से वो आपको स्टोरी और ज्यादा अच्छी लगने लगती है, कि उसकी वॉइस की वजह से, उसके वे की वजह से, वो जो वर्ड्स यूज करता है, क्लासी वर्ड्स और एलिगेंट वर्ड, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, तो उसकी वजह से क्या वो स्टोरी और अच्छी लगने लगती है. और आज हमारा लास्ट वर्ड क्या है, रेस्प्लेंडेंट. रेस्प्लेंडेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, और उसका क्या मतलब होता है, एक ब्राइट कलर्ड इन एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे, कि कोई चीज़ जो है बहुत अच्छी ब्राइटली शाइनिंग वाली हो, और वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हो आपको, और इम्प्रेसिव वे हो. कैसे, जैसे आपने सुष्मिता सेन का वो सॉन्ग सुना है गोरी गोरी, तो उसमें क्या वो रेड साड़ी पहने में क्या लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव. और कौन सा है वो, शाहरुख खान का और करीना कपूर का छमक छल्लो, तो वो क्या है, वो क्या लग रही है, रेस्प्लेंडेंट लग रही है, गॉर्जियस या फिर अट्रैक्टिव नहीं, क्या लग रही है वो, रेस्प्लेंडेंट. ये क्या हमारा एडजेक्टिव है. और ब्राइटली कलर्ड इन एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे, कोई चीज़ जो कलर्ड हो, जो दिखने में जो बहुत इम्प्रेसिव और वो लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो वो क्या है, रेस्प्लेंडेंट. तो सुष्मिता सेन और करीना कपूर क्या लग रही थी, रेस्प्लेंडेंट लग रही थी. किसमें, माई मदर्स और सुष्मिता सेन और करीना कपूर लुक्स रेस्प्लेंडेंट इन एन रेड सिल्क साड़ी. वो क्या, रेड सिल्क साड़ी में बहुत कलर्ड और अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लग रही थी. है ना वर्ड्स कुछ अलग हटकर, तो इसलिए सब वर्ड्स को यूज़ करें और बार बार डाउनलोड करें और देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. ये बहुत यूजफुल. व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है, उसमें भी हमारा सब कुछ पहले लिखा होता है, और वो हमारा हम उसे हाथ से ऊपर नीचे करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं. और ये सब क्या है, मैं आपको लिख कर मेहनत से एक एक वर्ड बहुत चूज कर करके जो आप डेली यूज में यूज करें, जो आपके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आती हूँ. तो इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे मेरी वीडियो बार बार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही एलिगेंट और यूजफुल वर्ड के साथ और सिनोनियम के साथ, क्योंकि सिनोनियम से हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम उसका सिनोनियम दूसरा वर्ड का मीनिंग में पता होगा. रेस्प्लेंडेंट मीन्स क्या, तो गॉर्जियस,
और अट्रैक्टिव। तो इसको हम अगर कोई हमारे सामने रेस्प्लेंडेंट बोलेगा तो हमें जानते हैं कि उसका क्या है, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव को बोलते हैं। तो इसलिए उसका सिनोनिम पता हो तो हमें समझ में आ जाती है वो कन्वर्सेशन, और वोकैबुलरी में हमारे इजाफा होता है कुछ। तो इसलिए ये सब वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज़ करें अपनी डेली कन्वर्सेशन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही वर्ड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और देखते रहें, बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।